हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। स्टूडेंट, आज का हमारा जो जो भी है एमसीक्यूज और पीवाई क्यूज हैं वो वृद्धि एवं विकास टॉपिक से लिए गए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन करने से पहले ये वृद्धि और विकास को समझ लेते हैं। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास जो है ये समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक व रचनात्मक होते हैं। आइए अब विकास के बारे में समझते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति क्या है? तो उस उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, है ना। अब विकास से संबंधित आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न नंबर 1 है, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरलोक, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी है मुनरो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए हरलोक सही है। यह हरलोक जी की परिभाषा है ना। अब यहाँ हरलोक जी ने एक व्यवस्थित और समनुगत दो शब्द दिए हैं। तो व्यवस्थित शब्द से जो है वो व्यवस्थित शब्द का मतलब है यहाँ पर कि जो ये विकास है ना, विकास में विकास का जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्रमशः चलते हैं व्यवस्थित रूप से। ऐसा नहीं है कि कोई भी विकास कि पहले भाषा विकास हुआ है ना, कि मोटर विकास हुआ है, ये अलग अलग ऐसे नहीं चलते हैं, ये सब क्रमशः चलते रहते हैं। जबकि यहाँ समनुगत शब्द है ना। समनुगत से मतलब है कि यहाँ जो भी विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लेखक वृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विशिष्टीकरण के अर्थ में। तो ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुनरो, ऑप्शन बी है मेरिडिथ, ऑप्शन सी है फ्रायड, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो यहाँ ऑप्शन बी मेरिडिथ सही है। थर्ड क्वेश्चन है, विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी विकास की अवस्थाएं हैं। और इसके अलावा बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, ये 5 अवस्थाएं हैं विकास की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है जूंग, फ्रायड, मुनरो, हरलोक। तो यहाँ ऑप्शन सी मुनरो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
विकास प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, फ्राइड, मॉर्गन, एटकिंस। तो ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है, यहाँ ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास के क्षेत्र हैं। ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी विकास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा संवेगात्मक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, भाषा विकास होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है इरिक्सन, ऑप्शन डी चोमस्की। तो यहाँ ऑप्शन ए फ्रायड सही है, जबकि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो पियाजे का जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और इरिक्सन जी ने इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, चोमस्की का भाषा विकास। ये सभी विकास के सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है। ऑप्शन है लिंडमैन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड, सी है हैविंगस्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी हैविंगस्ट सही है, विकासात्मक कार्य हैविंगस्ट ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है हरमन रोसा, ऑप्शन डी है चोमस्की। तो यहाँ ऑप्शन ए कोहलबर्ग सही है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वृद्धि एवं विकास में से किसकी माप की जा सकती है? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी वृद्धि एवं विकास दोनों, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए वृद्धि सही है, क्योंकि वृद्धि की माप की जा सकती है, विकास की माप नहीं की जा सकती है। तो यहाँ ऑप्शन ए वृद्धि सही है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।